शिवरात्रि वैसे तो हर महीने शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि की शिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। दरअसल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में 4 प्रहर की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों समेत शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। अब आपको महाशिवरात्रि के बारे में तो पता चल गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि महाशिवरात्रि मनाने का मुख्य कारण क्या है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं और कथाएं मिलती हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात। महाशिवरात्रि भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का एक विशेष अवसर माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पहली बार भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे और इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया गया। आसान शब्दों में कहें तो भगवान शिव के निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि क्या है? हालांकि महाशिवरात्रि की असली कहानी क्या है, इसका शिव महापुराण में विस्तार से उल्लेख मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव वैराग्य का त्याग कर देवी पार्वती संग विवाह के बंधन में बंधे थे और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि कैसे मनाई जाती है? महाशिवरात्रि दिन व्रत रखा जाता है और शिवलिंग की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन कई जगहों पर शिवजी की बारात भी निकाली जाती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का विधिपूर्वक जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा रात के 4 प्रहर में की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के 108 नामों का जाप किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से महाशिवरात्रि की रात बहुत खास होती है। इस रात ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति विशेष होती है। इस वजह से इस रात मनुष्य के अंदर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है। यह ऊर्जा प्रवाह भौतिक और मानसिक शक्ति को संतुलित करता है। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व भी है? तो चलिए जानते हैं क्या है महाशिवरात्रि का महत्व। इस रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस तरह होता है कि मनुष्य के अंदर की ऊर्जा ऊपर की ओर जाने लगती है। इस रात चंद्रमा और तारों की स्थिति विशेष होती है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जिससे उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। इस रात की खगोलीय स्थिति न केवल हमारे शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। इस रात जागरण करने और रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। इस रात शिवलिंग का जल और दूध से अभिषेक करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इस रात भजन कीर्तन और ध्यान का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि का पर्व न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कहानी जानते हैं, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक वन में गुरुक्षेत्र नामक तपस्वी रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और जीवन भर शिव की आराधना करते रहे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव जी स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन देना चाहते थे। लेकिन उसी वन में एक शिकारी भी रहता था, जिसका नाम भिलेश था। वह निर्धन था और प्रतिदिन वन में जाकर शिकार करता था। एक दिन संयोगवश महाशिवरात्रि की रात को वह शिकार की तलाश में एक जंगल में भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल वह एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया, जो एक पुराने शिवलिंग के ऊपर स्थित था। रात भर वह किसी शिकार की प्रतीक्षा करता रहा।
अपने स्थान को सुरक्षित करने के लिए वह बार बार बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिरा रहा था, बिना यह जाने कि नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। संयोग से पूरी रात में उसने शिवलिंग पर कई बेलपत्र चढ़ा दिए और उसके अश्रु भी लगातार गिरते रहे। सुबह होने पर जब वह नीचे उतरा तो उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे भिलेश, अज्ञानतावश ही सही, किंतु तुमने पूरी रात मेरी उपासना की है। तुम्हारी भक्ति और निश्चल हृदय को देखकर मैं प्रसन्न हूं। कोई भी जो इस दिन मेरे प्रति श्रद्धा रखेगा, मैं उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। इस प्रकार भिलेश को शिवजी का आशीर्वाद मिला और वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसी दिन से यह रात्रि महाशिवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने, उपवास करने और रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में ज्ञान या स्थिति नहीं देखी जाती, केवल सच्चे हृदय से की गई पूजा ही भगवान को प्रिय होती है। जो भी इस दिन शिवजी का स्मरण करता है वह उनके कृपा पात्र बन जाता है। भिलेश को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह शिवलोक चला गया, लेकिन उसकी कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। शिवलोक में पहुंचने के बाद भी उसकी आत्मा में एक जिज्ञासा थी। उसने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महादेव, आपने मुझ जैसे अज्ञानी को भी मोक्ष प्रदान किया, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? क्या केवल एक रात्रि की अनजाने में की गई पूजा से यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे भिलेश, यह शिवरात्रि केवल पूजा करने का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का मार्ग है। यह वह रात्रि है जब संसार के प्रत्येक जीव को आत्मचिंतन कर अपने भीतर का शिवत्व जागृत करना चाहिए। भगवान शिव के वचनों से भिलेश की आत्मा प्रसन्न हो गई, लेकिन तभी उसने पृथ्वी पर हो रहे पापों को देखा। असंख्य लोग अज्ञान, मोह और क्रोध में फंसे थे। वह व्याकुल हो गया और पुनः भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, कृपा कर पृथ्वी के प्राणियों पर भी दया कीजिए। क्या वे भी इस अवसर पर आपकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं? भगवान शिव बोले, हे भक्त, महाशिवरात्रि केवल तुम्हारे लिए नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए वरदान है। जो कोई भी इस दिन मेरा ध्यान करेगा, जल अर्पण करेगा, रात्रि जागरण करेगा और सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करेगा, मैं उसे अपने दिव्य लोक में स्थान दूंगा। यह मेरा वचन है। भिलेश की कथा धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गई। लोग इस पवित्र दिन को विशेष रूप से मनाने लगे। भक्तगण शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते, व्रत रखते और रात भर भगवान शिव की आराधना करते। इस पर्व की महिमा इतनी बढ़ी कि स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी इस दिन शिव जी की स्तुति करने लगे। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था और यही वह दिन था जब शिव ने काल को जीतकर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी शक्ति का अनुभव कराया था। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी नियम या अनुष्ठान में बंधी नहीं होती। जो कोई भी महाशिवरात्रि पर अपने मन को शिव के चरणों में समर्पित करता है, उसे शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यह दिन केवल पूजा का नहीं, आत्मचिंतन, अज्ञान से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का अवसर है। इसलिए महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को शिवमय बनाने की दिव्य रात्रि है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हर हर महादेव जरूर लिखें। मां पार्वती और भोलेनाथ आप सभी दोस्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें।